दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है लव मैरिज वाली बहू का कुएं पर स्नान। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्यारी कहानी। रमन एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता था। उसकी कंपनी के पास में एक दूसरी कंपनी में भाविका नाम की लड़की भी काम करती थी। लंच ब्रेक के समय सभी कंपनियों के कर्मचारी बाहर आकर खाना खाते थे और थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया करते थे। इसी दौरान रमन और भाविका की आपस में जान पहचान हुई। उसी समय दोनों का एक दूसरे के साथ लगाव हुआ। रमन और भाविका ने घर वालों को मर्जी से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया। इसी के साथ दोनों के परिवार वालों की मर्जी से ही भाविका और रमन ने लव मैरिज कर ली। शादी के कुछ दिनों बाद ही भाविका रमन के साथ ही शहर चली गई। एक साल के बाद रमन के चाचा की लड़की की शादी तय हो गई। रमन अपनी चचेरी बहन के बहुत करीब था और दोनों भाई बहनों में बहुत ही प्रेम था। इसलिए रमन ने बहन की शादी के लिए 15 दिनों की छुट्टी लेने का फैसला कर लिया था। भाविका भी शादी समारोह से बहुत खुश थी और भाविका का शादी के बाद ससुराल में किसी समारोह में शामिल होने का यह उसका पहला अवसर था। भाविका सभी से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी। भाविका शादी में खुशी खुशी जाने के लिए तैयारियां करने लगी। भाविका ने सबके लिए रमन से पूछ कर अच्छे अच्छे गिफ्ट लिए। भाविका को शादी के लिए इतना खुश देखकर रमन भी बहुत खुश था और शॉपिंग करने में बराबर उसका साथ दे रहा था। निश्चित समय पर रमन और भाविका शहर से अपने चाचा के घर पहुंच गए। शादी समारोह में पहले से भाविका की सास कमला जी भी आ चुकी थी। भाविका की सास ने प्यार से गले लगाकर अपनी बहू का स्वागत किया। कमला जी खुशी से चहक रही थी। आखिर इसी बहाने उन्हें अपनी बहू के साथ पहली बार समय बिताने का मौका जो मिल रहा था। रमन के चाचा का घर गांव में बाहर की ओर था। घर के आगे और पीछे दूर दूर तक हरे भरे खेत खलियान ही दिखाई दे रहे थे। उनके घर के बाईं ओर थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत पुराना कुआं था। गांव के आसपास का वातावरण देखकर भाविका बहुत खुश हुई। उसे ग्रामीण रहन सहन बहुत आकर्षित करता था। थोड़ी ही देर में कमला जी भाविका और रमन के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करके वहां पहुंची। रमन चाय पीने के बाद नहाने धोने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद रमन की चाची जी कमरे में आई और भाविका को कहने लगी, बहू तुम भी नहा धोकर तैयार हो जाओ। ठीक है चाची जी, मैं भी अभी तैयार हो जाती हूँ। लेकिन चाची जी बाथरूम किस साइड है? भाविका ने प्यार से पूछा। देखो बहू, बाथरूम तो हमारे यहाँ नहीं है। सब कुएं पर ही नहाते हैं, तुम भी वहीं चली जाओ। इतना कहते हुए चाची जी कमरे से बाहर जाने लगी। भाविका ने अपनी सास की ओर देखते हुए कहा, मम्मी जी मैं बाहर कुएं पर कैसे नहा सकती हूँ? वहाँ पर मुझे तो बहुत शर्म आएगी। भाविका की बात सुनकर चाची जी फिर से वहाँ कमरे में आ गई और कहने लगी, इसमें शर्म की क्या बात है? वहाँ हम साड़ी का पर्दा लगा देंगे और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी कमला जी हैरान होते हुए बोली, लेकिन बहू को कुएं पर भेजने की क्या ज़रूरत है? यहाँ शादी में जो भी कुएं पर नहाने में असहज महसूस कर रहा है वह पड़ोस में रहने वाले दूसरे चाचा जी के घर पर बने बाथरूम में नहाने चला जाता है। बहू को भी वहीं भेज देती हूँ। तभी रमन की चाची जवाब देते हुए कहने लगी, अरे दीदी, इसमें इतना नखरा करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी बहू ने तो लव मैरिज की है, तो कुएं पर नहाने में क्या तकलीफ़ है? अब कमला जी की सहनशक्ति जवाब दे चुकी थी। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, बस करिए दीदी, लव मैरिज करने का यह मतलब नहीं कि बहू में शर्म और लिहाज नहीं है। मैं मानती हूँ कि बहुत सी औरतें तालाब या कुएं पर पर्दा डालकर नहा लेती हैं, लेकिन अगर मेरी बहू उसमें असहज महसूस कर रही है तो आप यह बिल्कुल भी नहीं कह सकती कि उसने लव मैरिज की है, इसलिए उसमें शर्म ही नहीं। भाविका की सास देवरानी पर गुस्सा करते हुए बोली, मैं जिस बाथरूम का प्रयोग करती हूँ बहू भी उसी बाथरूम में जाएगी। इसके आगे मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती। भाविका की सास इतना कहते हुए भाविका का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर लेकर निकल गई।
यह सब देखकर भाविका की आंखों में आंसू आ गए। भाविका आंखों में आंसू लिए भावुक होकर अपनी सास के गले से लिपट गई और उन्हें धन्यवाद करते हुए बोली, आपने मेरे मन की बात समझकर मेरे लिए अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर ही इतना सब कुछ बोल दिया। आप मेरे लिए एक सास नहीं बल्कि एक माँ की तरह हैं। ऐसी सास सबको मिले जो एक बहू का मान रखे। यह सब सुनकर भाविका की सास बोली, अरे पगली है क्या जो मुझे धन्यवाद बोल रही है? तेरी जगह अगर मेरी बेटी असहज महसूस करती तो क्या मैं उसके लिए ऐसा नहीं करती? कमला जी ने भाविका के आंसू पोंछते हुए कहा, आज सास बहू के रिश्ते में विश्वास की डोर और भी मजबूत हो गई है। दोस्तों, किसी से प्यार करने का मतलब यह नहीं होता कि उस लड़की का कोई मान सम्मान नहीं है और उसमें कोई शर्म और लिहाज नहीं है। यह सब बातें दिल को बहुत दुख पहुंचाती है। शादी ब्याह हमेशा अपने माँ बाप की मर्जी से ही करें। आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान।